आज हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड spherical shell। इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसका रेडियस ये इसका पहले सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कैपिटल आर और इसका मास ले लिया हमने कैपिटल एम इस स्फीयर का। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट मास रख दिया P, जिसका स्मॉल m मास है। एक पॉइंट रख दिया P जिसका मास स्मॉल m। यहाँ P से लेके यहाँ तक C तक मैंने इसको ज्वाइन कर लिया सारा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल r। अब मैंने क्या किया, इस स्फीयर को ना थोड़ा कट कर दिया, यहाँ से कट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से इसके स्ट्राइप से बननी स्टार्ट हो गई कटिंग की वजह से। इसको मैंने पॉइंट A नाम दे दिया, इसको मैंने पॉइंट B नाम दे दिया। पॉइंट A का मास DMA और पॉइंट B का मास ले लिया DMB। ये DMA और DMB क्या है, आइडेंटिकल मासेस। DMA और DMB क्या है, एक जैसे मासेस इन दोनों के, आइडेंटिकल मासेस। अब क्या करो, पॉइंट P को B के साथ ज्वाइन किया। अब इस A को भी इसके साथ ज्वाइन कर दो। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x ले लो और इधर भी x। अब इन दोनों में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने नाम दे दिया DFA। ठीक है, ये क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, DFA फोर्स। और इन दोनों में कौन सी फोर्स होगी, DFB। यहां तक क्लियर है ये डायग्राम। अब नेक्स्ट देखो, मैं यही वाला अलग से ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या था, यहाँ पे A भी था, यहाँ पे P पड़ा था, यहाँ पे A था, यहाँ पे B है। ठीक है, इसको, और यहाँ पे मेरा C पॉइंट है। ठीक है, ये मेरी क्या है, DFA, यहाँ पे DFB फोर्सेस। अब हमने वेक्टर में पढ़ा था ना, ये अगर यहाँ पे कोई भी वेक्टर है, अगर हमने इसके y और x कंपोनेंट करने रो, तो वो क्या होगा, इधर वाला Fy और इधर वाला Fx। यहाँ पे क्या, थीटा एंगल। ठीक है, अब इस डायग्राम में मैंने एंगल नहीं डिफाइन किया, एंगल डिफाइन कर लेते हैं। ये वाला एंगल है अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। इधर भी मैंने वही मार्क कर लिया, अल्फा और अल्फा। अब ये जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा, मेरा DFA x कंपोनेंट है। इसके बारे में पहले बात करने लगे हैं। ठीक है, और उसके सामने वाला यहाँ पे DFA y कंपोनेंट। सिमिलरली इधर भी ये जो अल्फा एंगल के साथ बन रहा है वो क्या हो जाएगा, DFB x,
और इधर क्या बन जाएगा, DFBY। अब ये देखो, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स हमें किसकी वजह से मिलेगी, ये वाले एक्स कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, अब ये एफ एक्स क्या आता है, कोस थीटा। अगर यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो इधर साइन थीटा। ये तो पता ही है हमें, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में क्या क्या यूज होता है। एफ एफ वाई कंपोनेंट में साइन थीटा, एक्स में कोस थीटा होगा। अब यहाँ पे लिखो द नेट रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स, नेट रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एफ ए वाई माइनस डी एफ बी वाई। इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब डी एफ ए वाई कंपोनेंट तो क्या यूज है, साइन अल्फा। अल्फा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल कौन सा था, अल्फा। चाहे यहाँ पे लिख लो डी एफ ए वाई साथ में साइन अल्फा, इधर भी डी एफ बी वाई साइन अल्फा, और यहाँ पे भी डी एफ ए एक्स कोज अल्फा, इधर भी डी एफ बी एक्स कोज अल्फा। कैलकुलेशन पे आ जाते हैं दोबारा, फिर माइनस डी एफ बी साइन अल्फा। डी एफ ए की वैल्यू, डी एफ ए क्या है, जी एम डी एम ए पॉन एक्स स्क्वायर। वैसे ही डी एफ बी क्या है हमारे पास, जी एम डी एम बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। वैल्यूज पुट कर दो डी एफ ए की यहाँ पे, जी एम डी एम ए अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, साइन अल्फा, माइनस डी एफ बी क्या, जी एम डी अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में साइन अल्फा। और अभी हमने ऊपर बात करी है कि डी एम ए और डी एम बी क्या है, आइडेंटिकल मासेस हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे लिख भी लो साइड पे, डी एम ए इज इक्वल टू डी एम बी। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, चाहे डी एम ए को डी एम बी लिख दो, चाहे डी एम बी को डी एम ए लिख दो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी एम एक्स स्क्वायर, दोनों में से मैंने पहले ये दोनों कॉमन निकाल लिए। ठीक है, और साइन अल्फा भी मेरा कॉमन आ रहा है ये टर्म। अब मैंने क्या बोला था, चाहे डी एम ए को डी एम बी लिख दो, मैंने लिख दिया डी एम बी माइनस डी एम बी। तो ये चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, 0। यही हमने बोला था ना कि इस कंपोनेंट की वजह से हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगी, 0। वो हमने नीचे प्रूव भी कर दिया। अब देखो, जब हमने इस स्फीयर को कट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी पॉइंट लिख दिया, फिर यहाँ पे बी सी डी पॉइंट आ जाएगा, ई एफ जी एच, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो गए। तो उन पॉइंट के लिए हम फोर्स निकालेंगे। लिख लो डी एफ इज द फोर्स exerted on particle which are situated
ऑन स्ट्रिप DF इज इक्वल टू ए पॉइंट की वजह से DF/BX सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बनने होंगे, हमने सिर्फ 2 डिफाइन किए हैं, इस स्ट्रिप में बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, उन सब पॉइंट्स पे हमने ये फोर्स निकालनी है। जैसे हमने इसके लिए किया था ना, इसके लिए y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया था, वैसे ही जो भी हम पॉइंट्स आगे आगे लेट करेंगे उसके y कंपोनेंट कैंसिल आउट, और फोर्स किसकी वजह से मिलेगी, x कंपोनेंट की वजह से, इसलिए यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट यूज हुआ। फिर dF की वैल्यू पुट कर दो, DFA की क्या थी, GM(x²) DMA और साथ cos अल्फा प्लस DFB की वैल्यू GM(x²) DMB cos अल्फा। ये हमने पीछे बताई है आपको, DFA की वैल्यू और DFB की वैल्यू, वो वैल्यूज पुट करी हैं। और x की वजह से क्या आ गया, cos अल्फा x कंपोनेंट की वजह से, प्लस सो ऑन। अब नेक्स्ट क्या करूँ, इसमें से GM(x²) cos अल्फा कॉमन आ रहे हैं, बाहर निकाल दिया मैंने, GM(x²) ब्रैकेट में DMA प्लस DMB प्लस सो ऑन, और साथ में cos अल्फा। अब इन सबके मासेस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ स्ट्रिप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया GM(x²) टोटल मास ऑफ स्ट्रिप और साथ में cos अल्फा। अब रो डेंसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन मास, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें से मास की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, रो वॉल्यूम, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या था, टोटल मास की जगह पे हम क्या फिल कर सकते हैं, रो वॉल्यूम कर दो, फिर GM(x²) रो इंटू वॉल्यूम और साथ में cos अल्फा। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है अभी, लेंथ इंटू विड्थ और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। अब ये जो हमने स्फीयर लिया था, ठीक है, इसकी थिकनेस हमने क्या लेट कर ली, T। थिकनेस हमने लेट कर ली T। और इस स्फीयर की विड्थ हमने ले ली S। और S का फॉर्मूला हमारे पास, S का रिलेशन होता है हमारे पास r थीटा। अब मैंने इस डायग्राम में क्या किया, ये जो A पॉइंट है इसको C के साथ ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे C ले लो जाए, ठीक है, इसको C के साथ ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे एंगल ले लिया d थीटा। अब देखो S का रिलेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, इस स्फीयर का रेडियस क्या, कैपिटल R, और एंगल कितना, d थीटा। तो मेरे पास क्या बन गया, S इज इक्वल टू R d थीटा।
ये मेरी क्या है, विड्थ। विड्थ भी आ गई, थिकनेस भी आ गई मेरे पास। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्ट्राइप। लेंथ क्या होगी, स्ट्राइप है जो उसकी कितनी सर्कमफ्रेंस है। क्या होगी वो, 2 पाई। वैसे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रेडियस, 2 पाई आर। अब फिर डायग्राम में आ जाओ। अब हमने क्या किया, ये जो आर है इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। यहाँ का क्या था, यहाँ तक डिस्टेंस क्या था, आर। अब इस आर को भी 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, ये जो थीटा वाला था उसके साथ मेरा क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा। अब एंगल यानी यहाँ पे थीटा, क्या बन गया, आर कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा। लेंथ आ गई मेरी। स्ट्राइप तो मेरी यही है ना, इस स्ट्राइप का रेडियस मेरे पास ये वाला आ गया, क्या आ गया, 2 पाई आर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दो अब वॉल्यूम की। देखो पहले पूरा पहले लिख लेते हैं। वॉल्यूम मेरा क्या बन गया, लेंथ थी इंटू वेट थी और मल्टीप्लाई बाय क्या था, थिकनेस। लेंथ की वैल्यू मेरे पास आई 2 पाई आर साइन थीटा। विड्थ की मेरे पास आई आर डी थीटा और थिकनेस मेरी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ये वैल्यू डाल दो तो मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर रो इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू टी और साथ में कोज अल्फा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू के कोज अल्फा साइन थीटा डी थीटा। बाकी जितनी भी टर्म थी उसको हमने कांस्टेंट मार्क कर लिया के के साथ। सिर्फ हमने क्या लिखा है, साइन डी थीटा और कोज अल्फा, बाकी सारी टर्म को कांस्टेंट ले लिया के। इसको इक्वेशन नंबर ए डाल दी। अब इस एक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले करना है लॉ ऑफ कोसाइन लेना है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। हमने क्या किया, इसके लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसमें ज़्यादा होगा, अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी, ये वाली ट्रायंगल लेगी। अब सी से ए तक का मेरे पास डिस्टेंस क्या था, आर, क्योंकि रेडियस तो सारा ही सेम रहेगा ना स्क्वायर का। चाहे मैं यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बना लूँ, यहाँ के यहाँ तक की रेडियस बना लूँ, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बना लूँ, आर ही रहेगा।
और ए से पी तक का डिस्टेंस मेरे पास था x, और यहाँ पे मेरे पास सी से आर तक का, सी से पी तक का स्मॉल आर। यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना था अल्फा, और यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना था थीटा। ये मेरी डायग्राम। अब कोसाइन लॉ का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r r कोस अल्फा। इसमें से मैं ये वाली चीज यहाँ पे रहने दे रही हूँ, बाकी सारी चीज दूसरी साइड लेके आ रही हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस आर कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखो ये माइनस साइन इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2r, और ये r नीचे डिवाइड कर दो, मेरे पास बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। ये r इधर ही रहने दो चाहे, इसको इक्वेशन सेकंड। अगर इसको नीचे लेके आना है तो नीचे ले आओ, अगर यहीं पे रहने देना तो यहीं पे रहने दो, आपकी मर्जी है। मैंने यहीं पे रहने दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। अब डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, इधर डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इधर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करके मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे लिख लो चाहे डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे 0 0, यहाँ पे आएगा माइनस 2x dx डिवाइडेड बाय 2r। ये 2 के साथ 2 कैंसल आउट, ये माइनस के साथ माइनस भी गया, मेरे पास क्या आ गया, r साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आर। ये वाला r अब ले आओ नीचे, मैंने बोला था ना चाहे अब ले आओ चाहे बाद में ले आओ, एक्स डी एक्स आर आर। इसको मैंने नाम दे दिया 2a। क्लियर है यहाँ तक सबको सारे स्टेप्स? ओके हाँ, एक और बात, ये जो हमने पीछे यहाँ से यहाँ तक लाइन ली थी, इस पॉइंट को हमने कोई नाम नहीं दिया था। अब इस पॉइंट को नाम देना हमने Q। Q यहाँ पे थीटा है ये वाला Q। अब देखो इसको भी अलग से बना लेते हैं हम। यहाँ पे मेरा था A, यहाँ पे पॉइंट P पड़ा था, अब ये वाली ट्रायंगल लेने लगे हम, A Q P वाली, ठीक है, A Q P वाली ये बनाने लगी मैं अलग से। A यहाँ पे क्या Q, ये मेरा यहाँ से यहाँ P, इसका डिस्टेंस X अल्फा यहाँ पे था, और यहाँ पे मेरा C था, C को भी यहाँ तक ये बनाया हुआ था हमने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R था, ठीक है यहाँ तक। हाँ, अभी ये डिस्टेंस हमें पता था, बताइए यहाँ पे हमने लिखा हुआ था R cos थीटा, ये भी डिस्टेंस हमें पता है CP का, बट ये डिस्टेंस नहीं पता। देखो ये डिस्टेंस कैसे बनेगा, देखो R माइनस आर कोस थीटा
मेरे पास ये निकल आएगा। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस आ गया r माइनस आर cos थीटा। ये पता ना कैसे बना? हाँ जी ठीक है। अब देखो कोस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी एंगल में लिख लो फ्रॉम नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल AQP कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस वाली एंगल में बेस ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। बेस क्या है? ये वाला, और हाइपोटेन्यूज ये वाला। तो वैल्यूज फिल कर दो। बेस क्या आ गया? r माइनस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय x। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब देखो मेरे पास किस किस की वैल्यू आ गई है? कोस अल्फा की वैल्यू भी आ गई है माइनस आर कॉस थीटा, और मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई है साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू। बी इक्वेशन नंबर ए देखो क्या क्या चाहिए था हमें? कोस अल्फा साइन थीटा डी थीटा दोनों चीजें निकल आई हैं। इस वैल्यू में इक्वेशन पुट कर दो इन दोनों की। पुट करेंगे df इज इक्वल टू k। कोस अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? कोस अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है r माइनस आर कॉस थीटा अपॉन x। और साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू भी मेरे पास आई है पीछे निकाल ली हमने ये वाली x dx r। ठीक है भाई यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक देखो सारे स्टेप क्लियर है आपको? हाँ जी भी देखो भी एक बार।